हैं कि आप बच्चों को इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ना है तो अपनी सोच, अपनी कथनी और अपनी करनी, इन तीनों को समान बनाओ। तो ये सच्चे सेवाधारी की निशानी होगी। तो सुनते हैं प्यारे मीठे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। और आज का दिन बहुत विशेष दिन है, 12 मई का दिन है और हम सभी के परम आदरणीय जगदीश भाई जी का दिन है। सभी जानते हैं ना जगदीश भाई सबको, कोई ऐसे नहीं होंगे जो उनको ना जानते हो। तो जगदीश भाई जी बाबा के बहुत बहुत मीठे प्यारे मुरब्बी, सिकिलद्दे, सच्चे सेवाधारी बच्चे। सिंध, हैदराबाद और कराची के बाद जब संस्था माउंट आबू में आई तो माउंट आबू आने के पश्चात सबसे पहले सेवाएं कहाँ शुरू हुई? दिल्ली से। बाबा ने दादियों को दिल्ली में भेजा सेवा के लिए। तो दिल्ली में जब दादियां आए, बहुत दादियों ने सेवा की है दिल्ली में, लेकिन प्रारंभिक दिनों में हमारे परम आदरणीय दादी जानकी जी और दादी कुंज जी, थियोसॉफिकल सोसाइटी में उनका भाषण हुआ था और उन्होंने वहां पर योग कराया था और जगदीश भाई जी उस सभा में थे। एक लंबी कहानी है, कैसे बचपन से इनको परमात्मा की तलाश थी, खोज में थे। उसके लिए इन्होंने इतने वेद, शास्त्र, ग्रंथ, उपनिषद आदि सब पढ़े, बहुत बहुत साहित्य का अध्ययन किया और परमात्मा को सब जगह ढूंढा। कराची में भी गए थे, वहां पर सागर के तट पर सफेद वस्त्रधारियों को देखा भी था, लेकिन ड्रामा में शायद पार्ट नहीं था उस समय खुलने का, और वापस आ गए। तो जब माउंट आबू में आने के बाद दादियां इस प्रकार जब दिल्ली में आए और उनका ये प्रवचन हुआ, तब जगदीश भाई जी का जन्म हुआ। वो बाबा के बच्चे बने, पहले कुमार जो बाबा के इस यज्ञ में समर्पित हुए कराची के बाद। तो जगदीश भाई जी का जीवन अनेक अनेक गुणों और विशेषताओं से संपन्न रहा। हम सब जानते हैं उनके जीवन की मुख्य मुख्य विशेषताएं, उनका सेवा का पाठ। तो कैसे उन्होंने 7 दिन के ये जो प्रदर्शनी के चित्र हैं, इनको बनाने में बाबा को बहुत मदद की। 7 दिन के प्रदर्शनी के चित्रों में, जिसके ऊपर आज देश विदेश की सभी ब्रह्मा कुमारी बहनें कोर्स कराती हैं, उसमें बहुत सारी लिखत जगदीश भाई जी की रही। कितनी पुण्य आत्मा है वो, कितनी पुण्य आत्मा है। आज जो भी उन चित्रों पर कोर्स करा रहे हैं, बाबा का संदेश विश्व की आत्माओं को दे रहे हैं, उसका कितना पुण्य उस आत्मा को प्राप्त हो रहा है। और आगे चलकर तो बाबा कह रहे हैं ना, ये सारे चित्र अखबारों में भी पढ़ेंगे, टेलीविजन में आएंगे, सोशल मीडिया पर सब ये चित्र देखेंगे, विश्व की आत्माओं को संदेश मिलेगा इन चित्रों के द्वारा। तो उसका श्रेय भी भाई साहब को जाता है। फिर उन्होंने कितना साहित्य लिखा। आज जितना भी साहित्य है ब्रह्मा कुमारी का, ये उनके कमल हस्तों के द्वारा लिखा गया। तो कैसे देखो उन्होंने धक से अपना सब कुछ शिव बाबा के ऊपर न्यौछावर कर दिया। जैसे ही बाबा को पहचाना तो उन्होंने अपनी लौकिक जॉब से इस्तीफा दे दिया। उसका भी एक लंबा इतिहास है, तो मैं बाबा के कार्य में पूरी रीति से लग जाऊं। और उन्होंने संकल्प कर लिया कि मेरी ये जो कलम है
जो लौकिक कार्यों के लिए चलती थी, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के वो अधीक्षक थे, प्रिंसिपल थे, और उन्होंने 1 सेकंड में यह निर्णय लिया था बाबा को पहचानने के बाद कि अब ये कलम उन कार्यों के लिए नहीं उठेगी, सांसारिक कार्य नहीं करेगी। इस कलम के द्वारा अब शिव बाबा का ज्ञान ही लिखा जाएगा। तो उन्होंने बाबा के ज्ञान को कितने सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया, और उसमें भी सबसे बड़ी बात विशेषता ये रही कि जो भी उन्होंने बाबा का साहित्य लिखा पहले धारणा में लाया। ये बड़ी बात है। पहले वो स्वयं धारणा मूर्त बने और फिर उनके द्वारा वो साहित्य लिखा गया। आज साहित्य पढ़ने वालों का कैसे बाबा के प्रति दिल में प्यार उमड़ने लगता है, उनका शिव बाबा के साथ कनेक्शन हो जाता है। साहित्य पढ़ने वालों के जीवन में इतने जबरदस्त परिवर्तन आते हैं। पढ़ते पढ़ते उनको महसूस होता है कि हम भी इस ज्ञान मार्ग पर चलें, हम भी अपने जीवन को दिव्य गुणों से संपन्न बनाएं। क्यों आता है पढ़ने वालों के मन में ये सब भाव? क्योंकि जगदीश भाई साहब, उनका स्वयं का जीवन ऐसे धारणा संपन्न था। तो क्या कहें उनके बारे में? ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा, दिव्य गुणों से संपन्न आत्मा, नंबर 1 सेवाधारी। प्यारे बाबा समय प्रति समय उनको मुरलियों में याद करते रहते हैं। हमारे जो विंग्स की सेवाएं शुरू हुई, आज ब्रह्मा कुमारी का जो इंस्टीट्यूशन है, राज योगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के नाम से, उसमें जितने भी विंग्स हैं वो विंग्स की सेवाएं उन्होंने शुरू की। बाबा की उनको टचिंग हुई, बाबा से उनको प्रेरणा प्राप्त हुई और उन्होंने ये सारे विंग्स रचे, क्रिएट किए, और अभी तक भी विंग्स की सेवाएं चल रही हैं। तो नंबर 1 सेवाधारी आत्मा। तो प्यारे बाबा के वो नंबर 1 बच्चे ब्रह्मा बाबा, जगत माँ का, जिनके सिर के ऊपर विशेष हाथ रहा, वरदानी दृष्टि रही, बाबा और मम्मा के वरदानों से पली हुई वो आत्मा। तो आज उनका दिन है, उनकी संपन्नता का दिन, उनकी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का दिन।